जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में मुख्य रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको वो तीनों कथाएं सुनाएंगे दोस्तों। साथ ही में वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे, जिसको करने से आपको भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका जीवन प्रकाशमय होगा, हर संकट दूर होगा। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पाकर मुक्त हो सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खोलने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कथा। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, यह थी वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। अब हम आपको तीसरी कथा सुनाते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह थी बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। अब हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीपदान करता है उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है और उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही में इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्री तथा भगवान शिव को
तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज़ आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। आप भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन उपायों को करके भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।